हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर हम लेके आए हैं आपके कक्षा 10वीं का पेपर। जी हाँ, एक बार हमने आपने रिव्यू दे दिया था। अब यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करेंगे। जो भी आपका कोड है, पेपर कोड, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक नंबर है, वहाँ पे पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए। मैं आपको वहाँ पे पूरा करवा दूंगा। और हाँ, कोई भी दिक्कत आ रही, कहीं से भी परेशानी आ रही, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है, वहाँ पे जाके आपको कमेंट करना है। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे आप लोग, शेयर करना है, दबा के शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। मैं आपको पूरी 10th की तैयारी करवाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए यार। एक बार तो सपोर्ट आप लोग करिएगा ना, प्लीज़। आप लोग करेंगे, मुझे पता है कि आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल यूपी बोर्ड की पूरी पकड़ के जमकर तैयारी करनी है, जमकर क्या करके जमकर तैयारी करनी है। और बता देना है कि जी सर, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम भी कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और हम भी बोर्ड में अपने अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका। और हाँ, कोई भी कहीं से समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया था। 3 घंटे 15 मिनट को क्या दिया था आपको, समय दिया गया था। और आपको 15 मिनट में पेपर को क्या करना था, पढ़ना था। और बचे हुए जो आपके 3 घंटे थे, उसमें क्या करना था आपको, पूरा पेपर को हल करना था। पेपर को क्या करना था, हल करने के लिए टाइम दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। सबसे पहला क्या है, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। महादेवी शर्मा एक उपन्यास लेखिका है। या फिर हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसको मैंने एक बार रिव्यू कर दिया था, लेकिन अब आपको हम पूरा सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो जो पहला का राइट आंसर होगा वो चौथा होगा। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है। पहला भी गलत है। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा, ये भी गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास, ये भी गलत है। महादेव वर्मा का एक उपन्यास लेखिका, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए मिला लीजिए। और जो आपको 2023 में बैठने वाले बच्चे हैं, इसको तो आप जरूर देख लीजिए। जो 2023 के बच्चे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर बनेगा 2023 वाले बच्चे। तो कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृता राय, हरिवंश राय बच्चन। तो कलम का सिपाही के रचनाकार को आपको नाम लिखना है। तो जो कलम का सिपाही है, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो है आपकी अमृत राय। अमृत राय कौन है, कलम का सिपाही के रचनाकार है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक कृति का लेखक का नाम बताइए। तो जो एक कृति का लेखक है वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन। एक कृति का लेखक, जैसे कि यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम लोग सेकंड वाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। आषाढ़ का दिन, रस मीमांसा, संस्कृत के 4 अध्याय। आप इनको भी करना चाहे तो आप इनको भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मतलब कि एक को ही ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारा ये करना है, तो आप इनकी भी कृतियां वहां पे ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। और मैं आपको बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। और देखिए वही वहां पे आपके पूछा गया है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप लोग बस जम के मेहनत कीजिए। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतने ही तैयारी कीजिए। ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन जो भी पढ़े आप स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और रस मीमांसा कौन है, तो रस मीमांसा जो है ये आलोचना है। रस मीमांसा के क्या है, तो यह एक आलोचना है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। जिसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। याद रखना, जो हमारा तीसरा वाला है रस मीमांसा, किसके हैं, यह एक आलोचना है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रस मीमा और क्या भूलूं क्या याद करूं कौन है, तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ पे हाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो है आपके हरिवंश राय बच्चन। कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी है। रस मीमांसा के अगर आप लिखोगे तो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। ये लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 2020 और 16 में बना हुआ, यानी कि पिछले साल जो बना हुआ प्रश्न है वहीं से उठा के बोर्ड ने इस बार प्रश्न को क्रिएट कर दिया है। और इसीलिए कहते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, धमाकेदार तैयारी करनी है। बिल्कुल कहीं से भी आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना आपको मिस्टेक करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना। आप कमेंट कीजिए बिल्कुल सर हम बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेंगे, ना ही आपको करने की ज़रूरत है। बस आप
जम के मेहनत कीजिए, जम के तैयारी कीजिए अपनी बोर्ड एग्जाम की, जो आपका बचा हुआ पेपर है उसकी तैयारी करेंगे। अगला है यहाँ पे सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। जो सूरज का सातवां घोड़ा है इसके लेखक का क्या नाम है? तो धर्मवीर भारती। याद रखना कौन है? धर्मवीर भारती जो है वो सूरज के सातवां घोड़ा का लेखक का नाम है। क्या नाम है? धर्मवीर भारती जी हैं। अगला है उसने कहा था, किस विधा की रचना है? जो उसने कहा था यह क्या है? एक उपन्यास है, या यात्रावृत्त है, या फिर कहानी है, या फिर आलोचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? जो उसने कहा था किस विधा की रचना है, यह आपकी कहानी है। उसने कहा था क्या? एक कहानी है। क्लियर है? अगला यहाँ पे है रीतिबद्ध काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के दो कवि कौन कौन से यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं, याद कर लीजिए कौन कौन है, लिख लीजिए। सबसे पहला है यहाँ पे वो है आपके रसिक मोहन। कौन है? रसिक मोहन। रसिक मोहन है। रीतिबद्ध काव्यधारा के दो कवि कौन है? पहले आपके रसिक मोहन और दूसरे कौन है? जगत मोहन। कौन है? जगत मोहन। रसिक मोहन और जगत मोहन ये दोनों के दोनों रीतिबद्ध काव्यधारा के दो प्रमुख कवियों में से एक हैं। क्लियर है? अगला यहाँ पे छायावाद की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ख का राइट आंसर क्या हो जाए? जो ख का राइट यहाँ पे आंसर होगा वो लाक्षणिक सौंदर्य और प्रकृति विहान। कौन सा होगा यहाँ पे? लिख लीजिए आंसर। पहला क्या लिख लेंगे? लाक्षणिक सौंदर्य और प्रकृति विधान जो है यह आपकी क्या है? यह छायावाद की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला यहाँ पे प्रिप्रवास के रचनाकार कौन है? जो प्रिप्रवास है इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा प्रिप्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको क्या बोलते हैं? हरिऔध। कौन है? हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध जी हैं। अब यहाँ पे गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न क्या है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बुद्धि का भी क्या करता है? क्षय करता है। और ये आपके जो इम्पोर्टेंट है, मैं बताया था कि आप इस वाले चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। और मैं कहा था भले उसमें व्यू नहीं आए थे, लेकिन मैं आपको जो वीडियो बनाता जो मेरे बच्चे देखे थे वो पास होकर आए होंगे, मुझे पता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में वो छोड़े नहीं होंगे, वो क्या करेंगे? वो पूरा पास होकर आएंगे। देखिए मैंने टिक भी लगवाया था यहाँ पे है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा का संगत, यही देखिए यहाँ पे आया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने यही भी आपको करवाया था, देखिए वही चीजें यहाँ पे उठती है। तो यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और गद्यांश में ससंगत की क्या विशेषता बताई गई है। अब यहाँ पे आप उत्तर देख लीजिए। तो संदर्भ तो आपका पूर्वत होगा, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेकर यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी रहेंगे। आचार्य राम प्रसाद जो भी है आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर है? इतना हो गया। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, कहां से कहां तक, कुसंग का जोर से लेके पूरा करना था। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन संगति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आप इस प्रकार से आप दे सकते हैं और देख लीजिए इसका उत्तर आपको करना होगा, तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो आप कर ही लेंगे, मेन जो प्रॉब्लम होती है यहीं पे होती है, बाकी तो ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसी प्रकार आपका यहाँ पे ये बना था दूसरा वाला, फिर यहाँ पे पद्यांश भी बना था। पद्यांश क्या बना था? शीश जटा उर बाहु विशाल से लेके यहाँ पे रावरु कहो तक बना था। और फिर एक यहाँ पे बना था, इसको तो आप कर लेंगे, ये तो आपके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लेखक का जीवन परिचय, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि सबसे पहले क्या क्या आपको तैयार करना है। तो आपको जो तैयार करने की जरूरत थी वो आपको तैयार करना था कि जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम और कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये सारी चीजें अगर याद की होंगी तो जाहिर सी बात है आप अपने लेखक का जीवन परिचय छोड़ेंगे नहीं यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड में जो आप, मैंने ये तो टिक लगवाया था, इसको तो आप कर ही लेंगे। जीवन परिचय तो सब बच्चों का याद होता है। और यहीं पर अगर कवि का बात करें तो कवि का भी जीवन परिचय आप लोग सब लिख के आए होंगे, मुझे आशा करते हैं कि आप लोग किए होंगे। इसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ये तो आप करके ही आए होंगे, ये मुझे पता है। ठीक है ना? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे जो हाथ से रस वाला था,
इसको आपको करना चाहिए था। अगर नहीं किए होंगे तो जाहिर सी बात है आपका नंबर कटेगा। क्या होगा? नंबर कटेगा तो कटेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे देखे थे वीडियो वो करके आए हैं, क्योंकि उनका कमेंट था कि सर बहुत अच्छा पेपर गया है आपने जो बताया था। लेकिन कुछ बच्चे जो देखे नहीं थे, फॉलो नहीं किए थे, वो रोए हैं। वो रोए हैं, मैं लिख के देता हूँ, वो रोए हैं, क्योंकि उनका बस एक ही था कि सर मुझे कुछ नहीं आया, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आया। तो आपको ये गलती इस बार नहीं करनी है, इस बार आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता होगा कि एसकेएम स्टडी पूरी बेहतरीन तैयारी आपका करवा रहा है, पूरे जितना भी है पूरे पूरे आपको करवा रहा है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी तो ये तो कई होंगे, यहाँ पे उपकार हो गया, ठीक ना, उपमेय हो गया, अभिमान हो गया, अभ्युदय हो गया, अधिकार हो गया, तो ये तो आप किए होंगे उपसर्ग वाला। और ये तो प्रत्यय का प्रयोग था, जैसे खटाई, हाँ, जुताई, झरपट, तो इस प्रकार इसको लास्ट में आपको प्रयोग करने का था। तो ये तो आप किए होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, और ये बताइए आप लोग ने इसमें कौन कौन सा किए थे, आप ये बताइए किसका किसका छूटा था, कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, यदि आप किए होंगे तो ये तो आपको जरूर पता होगा कि इसका क्या है, इसका क्या है, कि इसमें कौन कौन सा सही है। जैसे कि आपने बादल का पर्यायवाची क्या लिखा था, कमल का पर्यायवाची क्या लिखा था, ये तो आप किए होंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद संधि विच्छेद से यहाँ से प्रश्न बने थे, और फिर यहाँ पे आप विभक्ति और वचन से, फिर यहाँ पे एक लकार से बना था। ये तो इसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके वहाँ से आप पूरा पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। और यहाँ पे आपका 2 वाक्यों के लिए संस्कृत का प्रश्न बने थे। फिर यहाँ पे निबंध लेखन आता, आतंकवाद पर, जनसंख्या नियंत्रण पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, मेरे प्रिय कवि पर। तो ये तो आपके बने थे, और मैंने कहा भी था कि मेरे प्रिय कवि वाला आप तैयार कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आएगा। जिन बच्चे ने इसको नहीं पढ़ा था वो जाहिर सी बात है रो रहे हैं, और जिनका तैयार किए तो वो जाहिर सी बात एकदम मौज करके एक समय एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ये पता है। तो ये आपका हिंदी का पेपर, अगर आपको कोई भी कहीं परेशानी आई होगी, कई सेट मैं सोल्यूशन करवा के अपलोड करूँगा, ये तो आप कर ही लेंगे, बस आपको यही परेशानी होती है ये वाले में शुरू के जो प्रश्न होते हैं इसमें, तो मैंने यहाँ पे करवा ही दिया है। बाकी जो सेट है उसको मैं करवा दूंगा, आपको टेलीग्राम पे जाना है, अपना सेट वहाँ पे भेज दीजिए, मैं वहाँ पे सोल्यूशन करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।